बेलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके ते करेलू छठ बरतिया से झाके झुके ते करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। कुछ ही देर में देश भर में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नदी किनारे छठ मैया के भक्त पहुंचने लगे हैं। दिल्ली में यमुना किनारे से लेकर पटना के घाट तक सज चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों के किनारे जमा होने शुरू हो चुके हैं। और कुछ ही देर के बाद यहां पर जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो भी पहुंचनी शुरू भी हो चुकी हैं और फिर सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना तक। आप देख सकते हैं छठ की छठा। दिल्ली की बात की जाए तो यहां यमुना किनारे बड़ी संख्या में भक्तगण जमा होने शुरू हो चुके हैं। उधर पटना में गंगा नदी के किनारे पहुंचने शुरू हो चुके हैं तमाम श्रद्धालु। तो छठ को लेकर किस तरह की हलचल धूमधाम आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें दिल्ली से लेकर पटना तक। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, नदियों के किनारे पहुंच रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद 5 बजकर कुछ मिनट पर शुभ मुहूर्त बताया जाता है जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की और दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना। तो लोगों को इंतजार है जब सूरज डूबने लगता है उसी वक्त अर्घ्य दिया जाता है। बिहार की राजधानी पटना में छठ का अलग ही रंग दिखता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कैसे तैयार है पटना, आपको दिखाते हैं संवाददाता प्रकाश कुमार की एक रिपोर्ट। पटना में गंगा नदी के किनारे घाट का क्या हाल है, कैसी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो घाट है जहां पर तैयारी की गई है। जो खतरनाक घाट है उनके सामने लिख दिया गया है ये खतरनाक घाट है। और जहां घाट पर नाव का इस्तेमाल नहीं हो सकता है प्राइवेट, वहां पर आप देख रहे हैं नाव में पेट्रोलिंग चल रही है। पुलिस वाले वो वहां पर है जो पुलिस वाले लगातार गश्त कर रहे हैं। और साथ ही ये पूरा इलाका जो है साफ सुथरा है। सफाई के पूरे इंतजाम किए गए हैं। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया गया है। तमाम जगह तैयारी साफ दिख रही है। 20 घाट खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जिन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है उनके पीछे तालाब बना दिए गए हैं ताकि लोग आसानी से वहां पर छठ व्रत कर सकें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। उनसे लगातार नदी किनारे जो ये बांस बल्ला आप देख रहे हैं, ये बांस इस बात की निशानी है कि इसके आगे खतरा है, वो आगे न जाएं। इसके पहले ही जो छठ व्रती हैं वो खड़े होकर के आज शाम का अर्घ्य दे, सूर्य की पूजा करें। और ये बनाया गया है टेम्पररी वस्त्र बदलने के लिए। जब अर्घ्य देने के बाद महिलाएं जब आती हैं तो उन्हें बदलने में काफ़ी असुविधा होती है, तो इसके मद्देनज़र ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। छठ घाट जो बनाए गए हैं वो धीरे धीरे लोग यहाँ पर जमा होने लगे हैं। और जो पुरानी परंपरा है उसके गीत संगीत के, ढोलक हो चाहे पिपही हो, ये सब कुछ झांझ हो, सबके साथ में माहौल को पूरी तरह से छठमय बना दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि धुंध की वजह से व्रतियों और श्रद्धालुओं को दिक्कतें आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां यमुना किनारे बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये जो घाट है वहां पर तमाम इंतजामात किए गए हैं। हालांकि यहां पर दिक्कत दूसरी है, स्मॉग की वजह से जो धुंध की चादर है इस वजह से सूरज के दर्शन में लोगों को दिक्कत हो सकती है। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दिल्ली में भी इस वक्त छठ पूजा की रौनक काफ़ी ज़्यादा है। हर साल की तरह यहाँ पर यमुना के घाट पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि छठ पूजा के लिए पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसमें दिखाई दे रही है कि जो पानी में खड़े होकर यानी कि नदी में खड़े होकर के जो सूरज की उपासना की जाती है और सूरज की ही उपासना सबसे ज़्यादा अहम है इस व्रत में। ऐसे में दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की वजह से सूरज की तस्वीर जो है वही साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये बताइए कि आप लोग जब पूजा करते हैं तो सूरज के दर्शन बहुत अहम होते हैं ना इसमें? हाँ जी, हम तो अभी जिस तरह से यहाँ पर पूरा प्रदूषण हो रहा है तो ऐसे में मतलब सूरज के दर्शन मुश्किल हो पा रहा है? मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, सूरज के दर्शन नहीं हो पाता ना। नहीं, अभी जैसे इस वक्त सुबह से आप कब से आए हैं आप लोग? अभी आए। तो यहाँ पे दर्शन हो पा रहे हैं इतने प्रदूषण में यहाँ पे सूरज के? हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है। तो छठ पूजा में सबसे ज़्यादा अहम होता है सूरज की उपासना, यानी कि पहली किरण जो होती है उसकी उपासना की जाती है। उसके अलावा सबसे अंतिम किरण जो होती है दिन की तब उपासना की जाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से चारों तरफ एक सफ़ेद चादर आप देख रहे हैं, ये प्रदूषण की वो चादर यहाँ पर जमी हुई जो लगातार दिल्ली में कई दिनों से नज़र आ रही है। ऐसे में सूरज की उपासना के लिए उसकी पहली और आखिरी किरण जो है उसको लेकर के ज़रूर दिक्कत सामने दिखाई दे रही है। ये बताइए कि आप सूरज की पहली किरण की पूजा करते हैं ना यहाँ पर? सूरज की पहली किरण से पूजा शुरू होती है ना सुबह सुबह, और आप बाद की जो होती है। लेकिन अभी इतना प्रदूषण है तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है? टाइम के अनुसार तो होगा, टाइम के अनुसार तो होगा। प्रदूषण की वजह से नहीं तो वो टाइम देख लें कितना टाइम में जैसे सूरज डूबता है, बस उसी समय अच्छा, तो दिखे या ना दिखे लेकिन टाइम के हाँ मान लेंगे। और अगर उस वक्त नहीं दिख रहा है तो भी अभी हो जाएगा। तो दर्शन हो पा रहे हैं सूरज के ठीक से? और नहीं भी होगा तो मतलब टाइम के अनुसार नहीं करेंगे। तो दिल्ली में जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि यहां पर प्रदूषण की वजह से जो आसमान में धुंध है, सूरज के दर्शन में लोगों के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन भक्तों का उत्साह जरा देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक बड़ी संख्या में भक्तगण घाट के किनारे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। नदियों के किनारे घाट पर आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल नजर आ रही है, किस तरह की सजावट है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर और बिहार की राजधानी पटना में आप देख सकते हैं गंगा किनारे हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। तो लोगों को अब इंतजार है, चूंकि जो डूबता हुआ सूरज होता है उस वक्त अर्घ्य दिया जाता है और ऐसे में इंतजार, जो शुभ मुहूर्त है उसका करीब 5:15 बजे के आसपास का इसका वक्त बताया जाता है। तीसरा दिन आज छठ त्योहार का। आज डूबते सूरज को प्रणाम किया जाएगा और कल सुबह फिर उगते सूरज को। दिल्ली में यमुना के घाट पर आपको दिखाते किस तरह से छठ पूजा का रंग जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। जितनी भी सुहागन औरतें हैं आप देख सकते हैं कि सब ने पूरे तैयारी के साथ, यानी कि सुहागन सिंदूर के साथ में तैयार होकर के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और जितनी महिलाएं जो होती हैं दरअसल खास तौर से वही इस पूजा को करती हैं। बहुत कठिन व्रत होता है इसमें, 4 दिन तक लगातार एक कठिन उपवास किया जाता है और इसी दौरान पानी में खड़े होकर के सूरज की उपासना की जाती है। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ अब सूर्य देव की प्रतिमा भी जो है वो कई जगह दिखाई देती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे घाट पर यहाँ पर तैयारी जो है खास तौर से छठ पूजा की गई है, इसीलिए अलग अलग रंगों के साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और छठ पूजा के लिए ये बताओ, छठ पूजा में कितनी ज्यादा आप लोग उत्सुक रहते हैं, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो किसके साथ? पूरी फैमिली के साथ आए? पूरी फैमिली के साथ। तो क्या क्या करते हो? कुछ चीजें पता है आपको क्या क्या तैयारी इसमें की जाती है? क्या तैयारी होती है घर में, किस तरह से किया जाता है? कुछ छठ पूजा के बारे में नहीं मालूम है किस तरह से करते हैं? आप लोगों को मालूम है क्या छठ पूजा किस तरह से की जाती है? इससे पानी में भगवान को याद करते हैं और सब कुछ मानते हैं। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं खास तौर से ये पूजा करती हैं। अगर पुरुष ये पूजा करते हैं तो उन्हें धोती पहननी होती है, बिना सिला हुआ कपड़ा इसमें पहना जाता है। इस तरह की परंपरा है, कई तरह की पौराणिक चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये पूजा करने के लिए खास तौर से नदी पर ये पूजा की जाती है, सूर्य की उपासना होती है। इसीलिए महिलाएँ खास तौर से घर में जब वो पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, तो ज़मीन पर सोती हैं और वो सब चीज़ें नहीं करती हैं जो कि
आम दिनों में की जाती है कि खाने पीने को लेकर के भी बहुत कठिन तरीके से ये व्रत किया जाता है। अब ये बताएंगे छठ पूजा में उपवास के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है? पवित्रता की ध्यान रखी जाती है, जितनी पवित्रता की, हाँ, जितनी आप पवित्रता से इसे पूजन करें उतना ही है। और खाने पीने को लेकर के इन सब चीज़ों में मतलब आप आम दिनों में जो खाते हैं वो सब नहीं नहीं, बिल्कुल शुद्धता, हाँ, नमक का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। और कितना कठिन होता है ये व्रत करना? वो तो सब ऊपर वाले की है, लेकिन निर्जला व्रत करना पड़ता है। हाँ, कल शाम में जो करना हुआ था, अब उसके बाद टुमारो मॉर्निंग में जो खाना होगा वो होगा। हाँ, मतलब कई घंटों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए व्रत करना पड़ता है। महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल रहता है। नहीं, हम तो 4 साल से कर रहे हैं। हाँ, पर कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा इस कदर होती है कि पूरे भारत के पूर्वांचल के हिस्से में ये व्रत किया जाता है, जहाँ पर भी आप देखेंगे इस दिनों में, इन 4 दिनों में लगातार हर जगह पर छठ की पूजा का रंग जो है वो हर जगह नजर आएगा। और यही यहाँ पर कई सालों से यही तस्वीर जो है दिल्ली के यमुना के घाट पर भी दिखाई देती है, और लोग अपने सामान को, अपनी पूजा के सामान को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें तैयारी के साथ पूरा आते हैं। और इसी तरह से छठ की पूजा जो है 4 दिन के कठिन उपवास के साथ की जा रही है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।